प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या आपका भी पेपर यूपी बीएड एंट्रेंस का है? तो यह वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ आपको लेकर के जाना है एग्जाम में और क्या क्या सावधानी बरतनी है। इस वीडियो में हम सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको एग्जाम में क्या क्या लेकर के जाना है। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड का 2 कॉपी होना चाहिए। आप हो सके तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी ले जा सकते हैं, आप कलर में भी ले जा सकते हैं। उसके बाद आपका फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज, यानी 2 फोटो आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा आपको फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, यानी फोटो युक्त पहचान पत्र का मतलब हो गया आपके पास अगर आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसको लेकर के जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए, यानी कि सिर्फ आपके पास काला पेन होना चाहिए, उसी का आप इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे। उसके बाद आप घड़ी ले जा सकते हैं, सिंपल वॉच होना चाहिए, सिंपल घड़ी लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद आप पानी का बोतल लेकर के जा सकते हैं, वो भी बोतल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये याद रखना है कि आपको यानी कि काला पेन ही लेकर के जाना है, ना तो अपने साथ पेंसिल लेकर के जाना है, ना तो इरेजर लेकर के जाना है, ये सब चीज़ लेकर के नहीं जाना है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं कि जैसे कि ये आपका हो गया एडमिट कार्ड, ठीक है। इसमें ये क्या करना है आपको, जैसे 2 कॉपी एडमिट कार्ड का रहेगा तो आपको ये जो बना हुआ है बॉक्स, इसमें आपको क्या करना है, दोनों में जो है फोटो को चिपका लेना है। आप एग्जाम में प्रवेश करने से पहले ही चिपका लें, ठीक है। उसके बाद जैसे ही दोनों में चिपका लेंगे, उसके बाद नीचे में आपको क्या कर देना है, यहाँ पर साइन कर देना है, ठीक है। इसको आप ध्यानपूर्वक कर लेंगे ताकि वहाँ पर आपको समय की बचत होगी, इसको आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या क्या ध्यान देना है। इसमें लिखा हुआ है जो सारा चीज़ हम बताए हैं कि प्रथम पाली यानी पहला पाली जो है आपका वो चलेगा कितना, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलेगा, ठीक है। और इसमें आपका सामान्य ज्ञान एवं भाषा रहेगा। दूसरा पाली जो आपका चलेगा वो 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चलेगा, ठीक है। उसमें आपका साइंस हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, ठीक है। ये सब आपका रहेगा, यही सारा चीज़ है। आप जानते हैं कि आपका जो ये सिलेबस है वो किस ढंग से है, यानी कि आपका जो यह पेपर होगा वो किस ढंग से होगा। तो सबसे पहले याद रखना है कि आपका जो पहला जो पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान एवं सामायिकी का होगा, यानी जीके जीएस और करेंट का होगा। इसमें आपको 50 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं, तो यानी कि आपका 100 नंबर हो जाएगा। उसके बाद भाषा में आप हिंदी या इंग्लिश कोई एक रहेगा तो उसमें आपको 50 नंबर रहेगा और 50 में आपका कितना हो जाएगा, 2 नंबर रहता है, यानी 100 अंक। यानी कि आपको कुल समय 3 घंटा में आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक उसी प्रकार से जब सेकंड पाली में हम चलते हैं, सेकंड पेपर 2 में जब हम चलते हैं, इसमें भी आपको क्या होगा, पहला जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी सामान्य अभिरुचि परीक्षण। इसमें भी 50 प्रश्न रहेंगे, इसके भी 2-2 नंबर रहते हैं तो 100 नंबर हो गया। उसके बाद आपका जो विषय रहेगा, यानी कि आपकी स्ट्रीम ग्रेजुएशन में क्या है आपका, अगर साइंस है तो साइंस का सवाल रहेगा, अगर आपका आर्ट्स है तो आर्ट्स का सवाल रहेगा, ठीक है। इसमें भी 3 घंटे मिलेंगे। तो परीक्षा आपको 2 चरण में होगी, यानी 2 शिफ्ट में होगी। उसके बाद दोनों चरण जो है अनिवार्य है, कंपलसरी है, ये नहीं कि आप एक ही पाली में दे करके फिर लौट गए, तो ये भी दिक्कत वाली बात है, आपको दोनों पाली देना है। उसके बाद दोनों में याद रखना कि आपको क्वेश्चन जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेंगे, यानी कि आपको 4 बहुवैकल्पिक जो है उसमें दिया हुआ रहेगा, विकल्प मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है, 0.67 और एक प्रश्न 2 अंक का होता है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। तो पहला 9 से 12 और दूसरा 2 से 5, बीच में आपको यानी कि 2 घंटा 12 से 1, 1 से 2 उसमें आपको समय मिलेगा। लेकिन याद रखना कि आपको 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जानी है जहां आपका सेंटर रहेगा। इसके अलावा अगर आप दूर से जा रहे हैं तो हो सकता है मे भी आपके मन में क्वेश्चन होगा, सवाल होगा कि सर बैग वगैरह लेकर के जाते हैं, तो बिल्कुल अगर आप बैग लेकर के जाते हैं तो बाहर में हर एक सेंटर पर नॉर्मली यह देखने के लिए मिलेगा कि आपको कुछ पैसे लेंगे और आपका बैग रख लेंगे, ठीक है ना। तो बैग वगैरह आपको रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई भी कैलकुलेटर वगैरह ये सब चीज़ लेकर के नहीं जानी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि यूपी बीएड में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान देना है कि वहाँ पर आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि ये में इतना में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस सब पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप पूरा एकदम जितना तैयारी किए हैं, जो भी पढ़े हैं, उसको एक बार देख लेना है और आराम से एग्जाम दे करके आ जाना है। उसके बाद आपका इंट्रेंस जैसे ही खत्म होगा उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रियाएँ होती है और काउंसलिंग की प्रक्रिया के तहत आपका सीट आवंटन होता है कि आपका किस कॉलेज में जाएगा और वहीं पर नामांकन होता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट जाते हैं एडमिशन के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। अगर आप लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट एंट्रेंस देने के लिए जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में नामांकन हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 8298169280।
इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको एक अच्छे कॉलेज आपको दिया जाएगा और साथ ही साथ वहाँ पर हर एक चीज़ की फैसिलिटी रहेगी। आपको समय समय पर सूचना मिलते रहेगी कि कब क्या हो रही है नहीं हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से हम 2 साल का जो बीएड का पेपर होता है, सेशन होता है, उसको अच्छे से करें, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एंट्रेंस देने के बाद आप हमसे संपर्क करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए, मैं सारे सवालों का जवाब आपको दूंगा। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से हो तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।